राजस्थान के 199 सीटों पर कल वोटिंग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बीजेपी कांग्रेस ने किया जीत का दावा। राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट, कल वोटिंग से पहले सीएम अशोक गहलोत का बयान। 3 दिसंबर को पता चलेगा किसका अंडर करंट है, गहलोत पर वसुंधरा राजे का निशाना। गहलोत की जीत के दावे पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, इस बार राज बदलेगा, नया इतिहास बनेगा। सचिन पायलट ने राजस्थान की जनता से कल वोट देने की अपील की, कहा हमारे देश में लोकतंत्र बेहद मजबूत। सीएम अशोक गहलोत ने पायलट का वीडियो मैसेज किया शेयर, कांग्रेस में एकजुटता दिखाने की कोशिश की। कल राजस्थान के विकास के लिए करें वोट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की अपील। मध्य प्रदेश में बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगी, सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा। तेलंगाना में बीजेपी का धुआंधार प्रचार, हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जगह किया रोड शो, कहा बीआरएस सरकार ने राज्य को बर्बाद कर दिया। अमित शाह की इंडिया टीवी से खास बातचीत, बोले हमारी लड़ाई केसीआर से है, तेलंगाना में कांग्रेस बहुत पीछे। पेपर लीक को लेकर अमित शाह ने केसीआर को घेरा, कहा सलाखों के पीछे होंगे आरोपी, 2.5 लाख युवाओं को देंगे रोजगार। हैदराबाद में कांग्रेस पर बरसे राजनाथ सिंह, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बताया, बीजेपी सरकार पर करप्शन का कोई दाग नहीं कहा। तेलंगाना में असम के सीएम का रोड शो, विकाराबाद में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। तेलंगाना में बीआरएस सरकार चंद दिनों की मेहमान, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भविष्यवाणी। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आई तो महिलाओं के लिए बस यात्रा होगी फ्री, प्रियंका गांधी का ऐलान। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका, 29 नवंबर को कोलकाता में बीजेपी की रैली को मंजूरी। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने जताई खुशी, कहा यह पाकिस्तान नहीं जहां केवल ममता ही रैली करेंगी। तेलंगाना में बहुमत से सरकार बनाएगी बीआरएस, निजामाबाद में बोली एमएलसी के कविता। राहुल के पनौती वाले बयान पर सियासत जारी, शहजाद पूनावाला ने गांधी नेहरू फैमिली को बताया भारत का असली पनौती। संजय राउत का निशाना, कहा देश को 2014 से पनौती लगी है, 2024 में खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, एक बार फिर साबित किया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का निशाना। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले राहुल गांधी सामान्य शिष्टाचार भी भूले, उनके मन में पीएम पद के प्रति सम्मान ही नहीं। संजय राउत और नाना पटोले पर बरसे शिंदे गुट के नेता शंभू राज देसाई, कहा हार के डर से दे रहे हैं ऐसे बयान। चुनाव आयोग में एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई, शरद अजीत गुट के नेताओं ने रखी दलीलें। अध्यक्ष पद पर अजीत पवार की नियुक्ति अवैध, चुनाव आयोग ने शरद गुट का बयान। महाराष्ट्र के कोंकण दौरे पर आदित्य ठाकरे रत्नागिरी की रैली में बोले 2024 में केंद्र और राज्य की सरकार बदलकर रहेगी। 26 नवंबर से महाराष्ट्र में संविधान अभियान की शुरुआत, कांग्रेस ने किया ऐलान। कल बेंगलुरु में एचएएल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फाइटर जेट तेजस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की करेंगे समीक्षा। ऑस्ट्रेलिया भारत लीडरशिप डायलॉग, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले सुरक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी तक में मजबूत रिश्ते। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, पेट्रोल पंप पर एथेनॉल पंप भी जल्द होंगे शुरू। ममता बनर्जी के महुआ को समर्थन करने पर सियासत तेज, निशिकांत दुबे बोले भ्रष्ट देशद्रोहियों को पसंद करते हैं इंडिया गठबंधन के लोग। सीएम ममता पर अमित मालवीय का आरोप, हमेशा पार्टी के भ्रष्टाचारियों अपराधियों का किया बचाव। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरी सुप्रिया सुले, देश की कद्दावर नेता बताया। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की कतर में अर्जी मंजूर, मौत की सजा खिलाफ जल्द होगी सुनवाई, सभी 1 साल से जेल में कैद। कतर में नेवी अधिकारियों की अर्जी मंजूर होने पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, ये पीएम मोदी का डिप्लोमेटिक जीत। आंदोलन के बीच सीएम भगवंत मान ने किसानों के साथ की मीटिंग, कहा मांगों को मानने पर हो रहा है विचार। पंजाब के सीएम और गवर्नर के बीच खींचतान फिर शुरू, गवर्नर ने मान की चिट्ठी का दिया जवाब, कानून के मुताबिक बिलों पर लेंगे अंतिम फैसला, कहा। बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस में मोहन भागवत का संबोधन, ये पूरा विश्व एक परिवार, हम सभी को बनाएंगे आर्य। भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति संयुक्त अभ्यास, इंडियन आर्मी ने मार्शल आर्ट का किया प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप, तत्कालीन ठाकरे सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उत्तरकाशी टनल में फिर रुका रेस्क्यू ऑपरेशन, ऑगा मशीन के ठीक से काम न करने पर रुकी ड्रिलिंग। टनल में अब मैनुअल खुदाई हो सकती है शुरू, मजदूरों से 12 से 14 मीटर दूर है रेस्क्यू टीम, अब कल ही मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद। जल्द से जल्द मजदूर आएंगे बाहर, रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। सिकिल क्यारा टनल में पाइपलाइन में एनडीआरएफ की रेस्क्यू ड्रिल, व्हील स्ट्रेचर से मजदूरों को निकालने का दिया डेमो। उत्तर प्रदेश में कल बंद रहेंगी नॉनवेज की दुकानें, साधु टीएल वासवानी की जयंती पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। हलाल सर्टिफाइड पर बवाल जारी, प्रमुख इमाम मौलाना एजाज कश्मीरी बोले मुसलमान और मस्जिद तो पहले ही निशाने पर, अब हलाल सर्टिफिकेट पर लगा दो पाबंदी। एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, मुठभेड़ में बलिदान देने वाले सैनिकों को किया नमन। कैप्टन शुभम को अंतिम विदाई देने उमड़ा आगरा, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी श्रद्धांजलि। शहीद हवलदार अब्दुल मजीद का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, मासूम बेटे ने किया सैल्यूट। नैनीताल के नौजवान संजय बिष्ट को दी गई अंतिम विदाई, लोगों ने नम आंखों से सर्वोच्च बलिदान को किया नमन। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राजौरी मुठभेड़ को लेकर पाकिस्तान का जताया विरोध। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन, अयोध्या में आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म खाने का किया शुभारंभ। अहमदाबाद में रवि कृषि महोत्सव का आगाज, सीएम भूपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम में की शिरकत। चोर को बचाने के लिए 40 चोरों ने मिलकर फैसला लिया, बीजेपी नेता सीटी रवि का निशाना। डीके शिव कुमार पर सीबीआई केस वापसी का मामला, कैबिनेट के फैसले पर एचडी कुमार स्वामी ने उठाया सवाल। डकैतों को बचाने के लिए सत्ता में सरकार। अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में एयर शो, जगुआर राफेल ने दिखाए शानदार करतब।
सीडब्ल्यूआरसी का कर्नाटक सरकार को आदेश, तमिलनाडु को हर दिन 3,216 क्यूसेक पानी दें। हैदराबाद में पुलिस का एक्शन, 2 अलग अलग जगहों से 7 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद। लखनऊ के अलीगंज कोतवाली में पुलिस क्वार्टर जर्जर हालत में, 100 से ज्यादा पुलिस वाले परिवार के साथ रहते हैं। जयपुर और अमृतसर एयरपोर्ट पर डीआरआई का एक्शन, 3 करोड़ 55 लाख की फॉरेन करेंसी जब्त। तमिलनाडु के रानीपेट में फैक्ट्री का केमिकल टैंक फट गया, सड़क पर बहता दिखा केमिकल। गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला को युवक ने पीटा, वायरल वीडियो के बाद आरोपी गिरफ्तार। हवा की गति धीमी होने से बड़ा पॉल्यूशन, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान। यूपी के मुरादाबाद में गैंगस्टर ललित कौशिक पर शिकंजा, 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई जब्त। यूपी के चित्रकूट में डंपर से टकराई कार, 2 लोगों की मौत, पुलिस पर देरी से पहुंचने का आरोप। यूपी के मेरठ में अवैध बंदूक फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियारों का जखीरा बरामद। दिल्ली में जल बोर्ड के ठेकेदारों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, भुगतान न होने को लेकर किया विरोध। असम के गुवाहाटी में एसटीएफ का एक्शन, 7.25 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवाएं की जब्त। कानपुर में पुलिस लाइन के ट्रांसफार्मर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कानपुर देहात में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, भाई बहन समेत 4 की मौत, 5 लोग घायल। नवी मुंबई में ट्रक से टकराई कार, हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल। राजस्थान के टोंक में 5 साल की बच्ची से रेप, बच्ची का हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू शहर में भी तेज बारिश, कई इलाकों में लोगों की बढ़ी परेशानी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बारिश और जलभराव से एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क, एंटी मॉस्किटो फॉगिंग अभियान शुरू। नासिक के गिरनारे में घुसा 5 साल का तेंदुआ, वन विभाग ने बचाया। गुजरात के मोरबी में सैलरी मांगने पर 21 साल की लड़की को पीटा, महिला कारोबारी ने गुंडों से पिटवाया। हमास ने 13 बंधकों को रिहा किया, जिनमें से 12 थाईलैंड के नागरिक। सभी बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा गया। युद्ध विराम खत्म होने पर हमास के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा, इजरायल के विदेश मंत्री का बयान। बेरूत में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर लोगों ने दिया धरना, इजरायल विरोधी नारे भी लगाए। फिलिस्तीन के समर्थन में नागपुर में सेवाग्राम तक दांडी यात्रा, वी द पीपल ऑफ इंडिया के बैनर तले प्रोग्राम। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व, गुरुद्वारों के दर्शन के लिए पाकिस्तान रवाना हुआ सिख जत्था। अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंचेगा सिख जत्था, 15 दिसंबर को होगी स्वदेश वापसी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इस्लामी कट्टरपंथियों ने तोड़ा हिंगलाज माता मंदिर, स्थानीय हिंदुओं ने निकाली विरोध रैली। मंदिर के पास बने घर के लुक के लिए तोड़ा गया मंदिर। पाकिस्तान में पिछले 15 महीनों में 13 हिंदू मंदिरों पर हुए हमले। आयरलैंड में बच्चों समेत 5 लोगों पर चाकू से हमला, घटना के बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन। आयरिश पुलिस का दावा, हमले में 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल, बाकी का इलाज हॉस्पिटल में जारी। नेपाल में राजशाही सपोर्टर्स और पुलिस के बीच झड़प, संदिग्ध आंदोलनकारी अरेस्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। चीन का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कंबोडिया, मलेशिया और वियतनाम की सेनाओं ने दिखाए करतब। अफगानिस्तान ने दिल्ली में स्थायी तौर पर बंद किया डिप्लोमेटिक मिशन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के दूतावास का फैसला। आरबीआई ने सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 10 करोड़ 34 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, नियमों की अनदेखी करने का आरोप। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कहा हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सही मानने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ यूजर्स कर सकेंगे एफआईआर, आईटी मिनिस्ट्री डेवलप करेगी प्लेटफॉर्म। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे टूटा रुपया, 83 रुपए 37 पैसे पर हुआ बंद। गिरावट के साथ क्लोज हुआ शेयर मार्केट, सेंसेक्स 47 और निफ्टी 7 पॉइंट्स पर फिसला। विदेशी मुद्रा भंडार में $5.8 बिलियन का इजाफा, 595.40 अरब डॉलर पर पहुंचा फॉरेक्स रिजर्व। मुंबई में 9 दिसंबर को होगी महिला प्रीमियर लीग की नीलामी, WPL का खेला जाएगा दूसरा सीजन। शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर नवदीप सैनी, स्वाति अस्थाना के साथ लिए फेरे। फिल्म डायरेक्टर राजकुमार कोहली का निधन, नागिन, इंतकाम और जानी दुश्मन जैसी फिल्में दी। मनीष मल्होत्रा के घर पहुंची करिश्मा और करीना कपूर, करण जौहर भी साथ में आए नजर।